नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ दानिश अता खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज का विशेष कार्यक्रम द डीआर के शो। इस कार्यक्रम के अंदर आज हमारे साथ में मौजूद है बुरहानपुर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता। और आपको बता दें, इनके परिवार से कई विधायक भी रहे हैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मराठा समाज से ताल्लुक रखने वाले इंद्र सिंह देशमुख की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सलाम। पहला सवाल आपसे यह है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, शुरुआती शिक्षा कहाँ तक हासिल की और राजनीति में आप कैसे आए? देखिए, मेरा जन्म मेरे माताजी के ननिहाल कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा मेरी नेहरू मॉन्टेसरी में क्लास 5 तक हुई। उसके बाद क्लास 12 तक ग्वालियर में हुई। उसके बाद मैं पुणे में सिम्बायोसिस कॉलेज से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। और राजनीतिक परिवार में मेरा जन्म हुआ है। जनसेवा हमारे परिवार का एकमात्र उद्देश्य रहा है। हमारे परिवार का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं रहा है, केवल लोगों की सेवा करना और लोगों के सुख और दुख में खड़े रहना। परिवार बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं, पारिवारिक बैकग्राउंड की, तो शाहपुर विधानसभा से विधायक भी रहे हैं आपके। तो परिवार के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, स्वर्गीय दादाजी केशवराव देशमुख 1960 के दशक में शाहपुर विधानसभा से 2 बार विधायक रहे। उनके कार्यकाल में उन्होंने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कई विकास के कार्य किए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह सेवा सदन कॉलेज, जो हमारे बुरहानपुर का नामी कॉलेज है, उसके संस्थापक अध्यक्ष रहे, फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हैं। उन्हीं उनके बाद मेरी दादी स्वर्गीय दुर्गाबाई देशमुख को भी जनता ने सेवा का मौका दिया। वह भी 2 बार शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। और उनके बाद पिताजी राजनीति में आए। स्वर्गीय धैर्यशील राव देशमुख 1977 में पहली बार शाहपुर विधानसभा से विधायक के रूप में निर्वाचित हुए। दूसरी बार कांग्रेस पार्टी के टिकट से 1980 में दोबारा वह विधायक बने। वह मध्य प्रदेश वस्त्र निगम के अध्यक्ष भी थे। इसी के साथ साथ जो उस समय तत्कालीन जो नर्मदा परियोजना है, उसमें स्वर्गीय धैर्यशील राव जी देशमुख, उस टाइम के सांसद स्वर्गीय शिव कुमार सिंह भैया और अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री जी उस समय के, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान उस नर्मदा परियोजना में रहा है। जनसंघ से भी आपके परिवार में कोई विधायक रहा था? अ, मेरे पिताजी धैर्यशील राव देशमुख 1977 में जनता पार्टी के टिकट से विधायक चुने गए थे। 1979 में जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी खंडवा में उनका उनका उनकी सभा थी, उस सभा में मेरे पिताजी ने, बाबा साहब देशमुख ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी और फिर कांग्रेस से फिर से दोबारा 1980 में वो चुनकर विधायक बने। वह मध्य प्रदेश वस्त्र निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अच्छा। और उनके स्वर्गवास के बाद 1995 में जब स्वर्गीय नंदू भैया तत्कालीन शाहपुर के विधायक थे और वो सांसद बन के जब विधानसभा शाहपुर विधानसभा फिर से दोबारा हुई, तब 95 में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री सुभाष यादव जी ने और उस समय के सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मेरी माताजी को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया और उन उपचुनाव में, 95 के उपचुनाव में वह शाहपुर क्षेत्र से विजयी हुई। प्राप्त की। जी। युवा नेता है आप। जी। इस बार विधानसभा चुनाव बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है दोनों ही दलों के लिए। युवाओं एम फैक्टर माने जाते हैं। युवाओं पर कैसे फोकस करेंगे? देखिए, हमारा देश का 70% आबादी युवा है और आज युवाओं के सामने अनगिनत समस्याएं हैं। आज हमारे बुरहानपुर शहर के युवाओं को अगर हम देखते हैं, तो हमारे यहाँ का युवा बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, बहुत बहुत अच्छे कॉलेजेस से डिग्री हासिल कर रहा है, ग्रेजुएट बन रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट बन रहा है, टेक्निकल एजुकेशन में आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर अवसर उपलब्ध नहीं करा पा रहे। इसलिए हमारे क्षेत्र का, हमारे बुरहानपुर जिले का युवा बाहर बड़े शहरों में, महाराष्ट्र के शहर हो या दक्षिण भारत के बेंगलोर हो, पूना हो, मुंबई हो, वहां पर पलायन कर रहा है क्योंकि उसको यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे। तो हमारा तो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए आज के समय में रोजगार पर, कि किस प्रकार हम अपने गृह क्षेत्र में, अपने शहर में युवाओं को रोजगार के माध्यम उपलब्ध करा सके। भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछले दिनों कार्यक्रम की थी बुरहानपुर के अंदर, युवाओं को साधने की कोशिश की। उनका ऐसा कहना था कि जो 18 साल के नव मतदाता है,
उन्होंने 18 साल से बीच में जो 15 महीने की सरकार आई थी कांग्रेस को, उसको छोड़कर बाकी 20 साल उन्होंने जो है आ, भारतीय जनता पार्टी का राज देखा है, कार्यकाल देखा है। ऐसे में अब जो युवा है वो भारतीय जनता पार्टी का है, तो इसे कांग्रेस किस रूप में देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमारे जिले में कोई किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। रोजगार के क्षेत्र को आप देख लें तो यहाँ पर रोजगार के साधन नहीं के बराबर उपलब्ध है। हमारे जिले में हमारे नेता, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी ने हमारे जो बुरहानपुर में लालबाग स्थित ताप्ती मिल है उसके लिए बहुत बड़ा रिवाइवल पैकेज दिया था और हजारों युवा वहां पर उनको रोजगार मिल रहा था। लेकिन इनके शासन में पिछले 4 वर्षों से कोरोना काल से उस मिल पे ताले लगे हुए हैं और हजारों जो घर उस मिल पर आश्रित थे उन पर उनका गुजारा होता था, उनको आज दर दर बाहर शहरों में भटकना पड़ता है रोजगार। तो भारतीय जनता पार्टी तो के पास में कोई नैतिकता ही नहीं बची है कि वो यह कह दे कि यहाँ पर उन्होंने युवाओं के लिए कुछ काम किया है। देशमुख जी, ये बताइए कि कांग्रेस के कुछ आपके विरोधी हैं, उनका ऐसा कहना है कि कांग्रेस के कई कार्यक्रम होते हैं बुरहानपुर के अंदर भी, उन कार्यक्रमों के अंदर आप नजर नहीं आते हैं, क्या वजह? आप कांग्रेस का प्रत्येक आंदोलन, प्रत्येक धरना, प्रत्येक मीटिंग उठा के देख लीजिए। मैं कांग्रेस का निष्ठावान और कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं और कांग्रेस के प्रत्येक चुनाव में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, जनपद पंचायत का चुनाव हो, मैंने जो भी हमारे पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी है उनके पक्ष में काम किया है और हमेशा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का जिले में काम किया है। तो मैं तो सभी को साथ में लेकर ही कांग्रेस के प्रति चलते हैं। काम करता हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में बुरहानपुर से प्रवेश की, कितना सौभाग्य है बुरहानपुर कांग्रेस के लिए, आपके लिए? हमारे लिए एक जीवन का बहुत बड़ा, एक मैं बोलूंगा हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में उन्होंने कदम रखा और वो भी बुरहानपुर से उन्होंने यात्रा की, मध्य प्रदेश में शुरुआत की और हम सबको यह मौका मिला, आज हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस यात्रा में जुड़े और उनके साथ में हमको चलने का अवसर मिला। राहुल गांधी जी ने जो यह ऐतिहासिक यात्रा निकाली है, मैं आपको बता दूं, ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने, पदयात्रा उन्होंने की और इस यात्रा से उन्होंने समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया और जो देश में नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसके विरोध में पूरे देश के सभी समाज को, सभी वर्गों को मैं मोहब्बत का संदेश दिया। तो यह यात्रा आने वाले कई दशकों तक इस यात्रा का उल्लेख होगा और यह यात्रा ऐतिहासिक यात्रा कहलाई गई है। मोहब्बत की बात आप कर रहे हैं, भाजपा का ऐसा कहना है कि मोहब्बत किसी दुकान पे नहीं मिलती है, इस पर क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई भी वर्ग आज उनसे खुश नहीं है। इन्होंने सियासी, इनकी राजनीति चमकाने के लिए पूरे देश में नफरत फैला के रखी है। भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, लोगों में जो आपसी भाईचारा था उसे खत्म करना जा रहा है। समुदाय के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटने का काम करती है और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी सबके विकास के लिए, सबको एक साथ लेकर सर्वधर्म समभाव की जो हमारी नीति है उसको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया है। देशमुख जी, अब देश की बात कर लेते हैं। अभी जो नया गठबंधन बना है, इंडिया वीएस एनडीए, कितना असर होगा आने वाले लोकसभा 2024 के अंदर इस होगा? निश्चित ही इसका बहुत सकारात्मक असर होगा। पिछले 9 साल में देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई में तो आसमान महंगा छू रही है महंगाई, लोग बेरोजगार हैं और सभी समाज और सभी जो वर्ग के लोग हैं वह कांग्रेस के जो नेतृत्व का जो ये गठबंधन बना है इंडिया, उसकी ओर देख रहे हैं और निश्चित ही हम केंद्र विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे और केंद्र में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सभी विपक्षी नेता एक साथ एक मंच पर, हर महीने विपक्ष की बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है,
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास में अब अपने विकास के झूठे वादे करने के अलावा उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है और वो इस प्रकार की भ्रांति लोगों में फैला रहे हैं। लेकिन सब गठबंधन पूरा एक है और एक होकर हर जगह हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला देने के लिए तैयार है और हम सरकार केंद्र में भी बनाएंगे और प्रदेश में भी बनाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि जो विपक्षी दलों ने बनाकर इंडिया गठबंधन को बनाया है, जिसको लेकर भारत सरकार ने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष सदन बुलाया और अब भारत जो है इंडिया संविधान में से नाम हटाकर उसको भारत किया जा रहा है। इस रूप को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा जो भारत का संविधान है वो हमारे लिए सेक्रेड टेक्स्ट है। संविधान पर पूरा देश चलता है और संविधान का जो आर्टिकल 1 है उसमें इंडिया को भी मान्यता है और भारत को भी मान्यता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल देश के जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की चर्चा वह करवाना चाहते हैं। देखिए, महंगाई इंडिया में भी है, महंगाई भारत में भी है, बेरोजगारी इंडिया में भी है, बेरोजगारी भारत में भी है। महिलाओं पर, आदिवासियों पर, दलित समाज पर अत्याचार तो भारत में भी हो रहा है और इंडिया में भी हो रहा है। लेकिन इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का ध्यान नहीं है और इस प्रकार के मुद्दे लाकर वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। हम तो भारतीय है, हम भारत में भी मानते हैं और हम इंडिया में भी मानते हैं। तो जो ये हटाने की मांग कर रहे हैं, इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या है? मैं वही कह रहा ना, संविधान का आर्टिकल 1 में दोनों को मान्यता दी गई है। दोनों, भारत को भी मान्यता दी गई है और इंडिया को भी मान्यता दी गई है। लेकिन सही मुद्दों पर, जो मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब मुद्दे लाए जा रहे हैं। बिल्कुल देशमुख जी, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब तक कि आप लोग भी देखते रहिए बीएनसी न्यूज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बीएनसी न्यूज के विशेष कार्यक्रम द डीआरके शो के अंदर। आज हमारे साथ में मौजूद है बुरहानपुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंद्र सिंह देशमुख। अगला सवाल आपसे भैया ये है, पिछले महापौर चुनाव के अंदर बुरहानपुर कांग्रेस मात्र 300 वोटों से हारी थी। क्या वजह मानते हैं आप इसकी? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस बहुत अच्छे से चुनाव लड़ी। हमारे उम्मीदवार पर हमको पूरा विश्वास था और जो कांग्रेस ने महापौर के जो उम्मीदवार उतारे थे और पार्षद प्रत्याशी जो उतारे थे, वो निश्चित ही सब हमको सबको ऐसा लग रहा था कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम है, उसकी वजह से जो प्रायोजित भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम के जो प्रत्याशी है, उन्होंने कांग्रेस को हराने का काम किया। और लेकिन अब लोग बहुत होशियार हो गए हैं। लोगों ने अब ये अपना आगे का जो मन बना लिया है कि इस बार केवल कांग्रेस के प्रत्याशी को ही चुनाव में हम मदद करेंगे और कांग्रेस की पार्टी को ही हम बुरहानपुर विधानसभा से चुनाव जितवाएंगे। बी टीम बोले तो कौन? जिन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के जो मतदाता है, जो कांग्रेस पार्टी को वोट डालते हैं, उन वोटों में जो जिन्होंने बंटवारा किया, वो सब जो बीजेपी के प्रायोजित लोग हैं। एआईएमआईएम की बात कर रहे हैं? देखिए, अन्य भी है, वह भी है। उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। लेकिन हम अब सब समाजों को लेकर, सभी धर्म के और सभी समाज के लोगों को लेकर हम सब अब आगे बढ़ेंगे और अब भविष्य में कांग्रेस पार्टी यहाँ से प्रत्येक चुनाव जीतेगी। इसकी एक वजह गुटबाजी भी मानी जा रही थी पिछले चुनाव के अंदर। देखा गया, अभी मैं गुटबाजी की बात करूँ तो बुरहानपुर के कांग्रेस के अंदर माना जा रहा है कि 9 गुट है। इन गुटबाजी के ऊपर क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर एक तरफ कांग्रेस करती है तो कुछ कांग्रेसी उसमें से गायब रहती है। जब वो कांग्रेसी कुछ कार्यक्रम करते हैं तो ये कांग्रेसी गायब रहते हैं। तो क्या वजह क्या है इसकी? देखिए, बुरहानपुर कांग्रेस के सभी सम्मानीय नेता अपने अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं और सभी ने आदरणीय कमलनाथ जी को अपना नेता माना है। हमारे हमारा सबका यही एक ध्येय है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने चाहिए और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए और इस दिशा में सभी लोग काम कर रहे हैं। और जो भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनेगा, उसको सभी का सहयोग प्राप्त होगा, सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त होगा और जनता निश्चित ही कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को आशीर्वाद देकर यहां से विधायक बनाएगी। एमपी विधानसभा चुनाव में इस बार शिवराज सरकार विकास पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। देखा होगा आपने, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, ऐसी कई अनेकों योजना हैं जिसका जनता को लाभ मिल रहा है। इस पर वह चुनाव लड़ने का दावा कर रही है।
किस रूप में देखते हैं आप इसे? देखिए 18 साल क्योंकि उन्होंने ऐसे कहा है भारतीय कि जो जनता पार्टी का राज रहा है। अब यह जो योजनाएं उन्होंने लाई है, ये चुनाव से ठीक 3 से 4 महीने पहले ये योजनाएं उन्होंने लाई है। इसके पहले 18 साल उनको हमारी लाडली बहनाओं की याद क्यों नहीं आई, हमारी माता बहनों की याद क्यों नहीं आई? आपने देखा होगा कोविड में किस संकट में हमारा पूरा समाज था, किस प्रकार कोविड में लॉकडाउन होने की वजह से लोगों की आर्थिक आमदनी पर पूरी तरह से स्टॉप लग चुका था। उस कठिन परिस्थिति में क्यों नहीं उन्होंने लोगों को राहत दी? क्यों नहीं हमारी माता बहनों को उस समय सस्ते दर पर गैस की टंकी उपलब्ध करवाई? तो ये सब जनता जान चुकी है कि ये केवल ये सब योजनाएं एक चुनावी स्टंट है। यह 18 साल इन्होंने पूरे प्रदेश में विनाश किया है। आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, बुरहानपुर की सड़कें देख लीजिए, यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है लोगों के लिए, यहाँ से लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। तो ये सब समस्याएं हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोगों ने अब अच्छे से देख लिया है और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ पर लोग नहीं लाएंगे। निश्चित ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कोविड की अगर आप बात करें, कोविड के अंदर सरकार ने, मोदी जी ने 500-500 रुपये महिलाओं के अकाउंट में डाले, जिन लोगों के जनधन अकाउंट है, और आप कह रहे हैं कि कोविड के अंदर उन्होंने कुछ डाला ही नहीं। देखिए कोविड के समय जो सहायता होनी चाहिए, जो करनी चाहिए थी, वह पर्याप्त सहायता नहीं की गई। और कोविड के समय जो सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट स्वास्थ्य विभाग में हुआ, इतने लोगों की मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलने के अभाव में मृत्यु हुई है, उसका भी तो कोई ना कोई जिम्मेदार है। शासन ने ध्यान नहीं दिया। जब कोविड की दूसरी लहर आई, तब पूरे प्रदेश में और देश में हमने किस प्रकार से हाहाकार मचा और किस प्रकार से लोगों की जिंदगी गई, वो सब हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं उसकी, और उस समय तो हमारे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार को गिरा के खरीदी हुई सरकार, जो जनादेश कमलनाथ जी को दिया था, कांग्रेस पार्टी को दिया था, उस कोविड के कठिन समय में भी भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके से ये सरकार बनाई और उसके बाद में कोविड काल में भी पूरी तरह से प्रदेश में मिसमैनेजमेंट रहा। आप बोल रहे हैं सरकार भाजपा ने गिराई आपकी, तो आपके विधायक इतने कमजोर थे कि वो बिक गए? देखिए कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, कमलनाथ जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की, कमलनाथ जी के नेतृत्व में 25 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, कमलनाथ जी के द्वारा कन्यादान योजना में हमारी जो नवविवाहित जो बालिकाएं हैं उनको 51,000 रुपए देने का काम किया। कमलनाथ जी ने गौरक्षा के लिए के क्षेत्र में काम किया, पंचायत स्तर पर गौशालाओं का निर्माण किया। इस जो कमलनाथ जी ने जो इन्वेस्टमेंट प्रदेश में लाने का काम किया, तो ये कमलनाथ जी के जो अच्छे कार्य जो कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहे थे और उन्होंने ये खरीद फरोख्त करके और जनादेश का यह अपमान करते हुए अपनी सरकार बनाई है। हाँ देशमुख जी, अगला सवाल आपसे ये है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अब सोशल मीडिया के ऊपर जो है करप्शन नाश के नाम से जो है पुकारा जा रहा है। कमलनाथ जी का नाम देश में नहीं प्रदेश में है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी का एक अपना विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। कमलनाथ जी कोई पहचान के मोहताज नहीं है। कमलनाथ जी ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए, इस देश में वाणिज्य मंत्री रहते हुए इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किए हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पूरे प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये तो बीजेपी बौखला गई है और इस प्रकार के ओछी राजनीति पर उतर आई है और कमलनाथ जी को इस प्रकार से बयान दे रही है। बुरहानपुर की अब बात कर लेते हैं। पिछले 5 सालों में बुरहानपुर में कैसा विकास हुआ? अभी आप पूरे क्षेत्र में अगर आप घूमेंगे तो आप खुद देखेंगे कि पूरे जिले की सड़कें खुदी हुई है। पूरे बुरहानपुर शहर की सड़कें, नगर निगम सीमा के बीच जो अंतर्गत जो सड़कें हैं, जो रोड्स हैं हमारे, वो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। जरा सी बारिश आती है तो रोड नदियों में तब्दील हो जाता है। आप हाईवेज को देखेंगे, हमारे यहाँ से महाराष्ट्र को जाने वाली रावेर रोड, उसकी हालत जर्जर हो चुकी है। वहीं हमारा इंदौर इच्छापुर हाईवे जो है, उसकी हालत खराब है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है सड़कों पर, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में रोजगार नहीं है, हमारे बुनकर भाइयों के लिए कोई सरकार की योजना नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति तंगहाली में गुजर रही है। हमारा किसान
मुआवजे के लिए रस्तों रोड्स पर आंदोलन कर रहा है, हमारे सरकारी कर्मचारी परेशान हैं। तो कोई भी वर्ग का व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संतुष्ट नहीं है। और जिस किस आधार पर यह भारतीय जनता पार्टी के नेता जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं उन सड़कों पर, जिन जो पूरी गड्ढों से भरी हुई है, यानी इन्होंने तो जनता से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल। क्या तीन समस्याएं देखते हैं आप बुरहानपुर की? तीन बड़ी समस्याएं बताइए। हमारे बुरहानपुर में सबसे पहले तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, सड़क, सीवर लाइन। दूसरा, यहाँ पर रोजगार के अवसर युवाओं को उपलब्ध नहीं है। तीसरा, यहाँ पर किसानों की समस्या का अंबार लगा हुआ है, यहाँ पर किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसानों का की फसलों का बीमा नहीं हो रहा है। तो यह तो समस्याएं तो इतनी हैं कि अगर अभी मैं गिनाने आपको बैठ जाऊं तो घंटों लग जाएंगे। तो ये किसानों के मुआवजे की आप बात कर रहे हैं, अभी जिला प्रशासन ने भी दिया है, सरकार ने भी एक क्लिक के माध्यम से कई किसानों को जो है मुआवजा दिया, और आप कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिल रहा है। जो देखिए, पिछले 3-4 महीने से पूरे जिले में बहुत बड़ी तादाद में केला फसल हो, मक्का हो, अन्य फसल है, वो ओलावृष्टि से, प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुई है और किसानों को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जिले में पिछले 4 वर्षों से जो मौसम आधारित कृषि बीमा होना चाहिए, जो योजना का लाभ किसानों को मिलना चाहिए, वो योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। किसानों ने ज्ञापन देने की कोशिश की, आंदोलन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसान कोई भीख नहीं मांग रहा है, किसान सिर्फ अपना अधिकार मांग रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो मुआवजा शासन के द्वारा किसानों को दिया गया है, उसमें भी बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। जिन किसानों का वास्तविक नुकसान हुआ है, उनके खाते में कुछ भी पैसा नहीं आया है। तो हर जगह गड़बड़ी है, उसमें भी भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है। तो इसलिए किसान भी आंदोलन कर रहा है और समाज का हर वर्ग आज आंदोलन कर रहा है। क्या विजन है आपका बुरहानपुर के विकास को लेकर? देखिए, बुरहानपुर में तो हमारे यहाँ पे तो सबसे पहले अच्छे एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स खुलने चाहिए। आज हमारे बुरहानपुर जिले में सबसे पहले तो हमको एक शासकीय मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर एक शासकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि यहाँ के युवाओं को बाहर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना पड़े। उसी के साथ साथ यहाँ पर कृषि आधारित इंडस्ट्रीज की स्थापना होनी चाहिए। कृषि आधारित जो हमारा केला है, हमारे जिले की प्रमुख फसल है केला, उसके ऊपर आधारित कोई इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगे। साथ ही यहाँ पर बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ पर उद्योग क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट। मैं आपको बता दूं, हमारे जब सरकार बनेगी तो कमलनाथ जी का जो विजन है, उनका हमेशा सबसे बड़ा उनका एक वो विजन होता है कि रोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे क्षेत्र में विकास। आपने छिंदवाड़ा में देखा हो किस प्रकार से वहां पर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ है, वहां के युवाओं को रोजगार। तो उसी प्रकार जब हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी तो निश्चित ही इस पर पूरा हमारा फोकस रहेगा। बुरहानपुर विधानसभा सीट से आपने कांग्रेस से दावेदारी की है, क्या कहेंगे, कितनी उम्मीद है आपको पार्टी से? देखिए, कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाला और कांग्रेस का हर कोई सदस्य, सबका अधिकार है कि कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी पेश करे। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर कार्यकर्ताओं को अपना अधिकार है अपनी बात अपने नेतृत्व के सामने रखने का। मैंने मेरे नेता आदरणीय कमलनाथ जी से, माननीय दिग्विजय सिंह जी से, माननीय अरुण यादव जी से और प्रदेश के तमाम नेताओं से मुलाकात करके अपनी दावेदारी पेश की है। और कांग्रेस पार्टी जिसे भी योग्य उम्मीदवार समझेगी उसको बुरहानपुर विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाएगा। और निश्चित ही सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से यहाँ पर कांग्रेस का विधायक चुन के आएगा। मान लो अगर आपको पार्टी ने टिकट दे भी दिया, टिकट मिल भी गया, तो जनता के बीच में आप कैसे जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके फिर? हमारा बुरहानपुर क्षेत्र के लिए सर्वांगीण विकास हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। चाहे कोई भी चाहे किसानों की बात हो, बुनकरों की बात हो, हमारे सभी समाज के लोगों की बात हो, हम सबके विकास की बात करेंगे। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराने की बात करेंगे, यहाँ पर अच्छे पर्यटन क्षेत्र में यहाँ पर बहुत
वो संभावना है उसको विकसित करने की ओर काम करेंगे और निश्चित ही हम सबको लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। जनता से उम्मीद है आपको? निश्चित ही बुरहानपुर की देखिए वातावरण पूरा कांग्रेसमय है और बुरहानपुर में इस बार जनता ने यह मन बना लिया है कि इन भ्रष्ट भाजपाइयों को यहाँ से हराना है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर भी बुरहानपुर में भी, नेपानगर में भी और प्रदेश में भी सत्ता के में लाना है। बहुत बहुत शुक्रिया इंदर सिंह देशमुख जी हमसे बात करने के लिए, हमको समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे बुरहानपुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। क्या कुछ इनकी राजनीति में आने का कारण था, देश के, प्रदेश के, महंगाई के तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बात की, चर्चा की। अगले हफ्ते फिर होगी किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात। जब तक कि आप लोग भी देखते रहिए BNC न्यूज़। नमस्कार।